जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास, खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। खबरें जो आप पर करती हैं सीधा असर, खबरें जिन पर होती है जनता की नजर, खबरें जिनकी तह तक पहुंचना है जरूरी और जो कसौटी पे हो पूरी। मुद्दा चाहे समाज से जुड़ा हो या फिर सियासत से, तभी वो बनती है खास खबर। खास खबर सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। कानून के शिकंजे से बेपरवाह गुनहगार जुर्म करने को फिर से है तैयार। रात के सन्नाटे को चीरती इन मासूम चीखों में छिपा है जुर्म का कोई गहरा राज। हम बारीकी से करते हैं पर्दाफाश ताकि आपको कर सकें खबरदार। क्राइम रिपोर्ट शनिवार रात 8:30 बजे। चुनौती सच को सामने लाने की, सरोकार आपकी हर खबर से, निगाह हर हलचल पर, सच के लिए हमेशा तैयार, कसौटी पर खरी हर खबर, सामना हर झूठ का, संघर्ष जनता के मुद्दों का, खबर आपकी जिंदगी से जुड़ी, विश्वास आपका हम पर। जन टीवी, जन जन की आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ सुनिधि शुक्ला। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। आज देहरादून में उत्तराखंड मंत्रिमंडल की अहम बैठक होने जा रही है। जी हां, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन होगा। बैठक में आगामी विधानसभा सत्र के दौरान पेश होने वाले अनुपूरक बजट का प्रस्ताव लाया जा सकता है। सरकारी सेवाओं में नकल निषेध विधेयक समेत विधानसभा के पटल पर रखे जाने वाले प्रत्यावेदनों पर भी चर्चा संभव है। कई अन्य प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। बैठक राज्य सचिवालय में शाम 4 बजे से होगी। बैठक में शहरी विकास विभाग की ओर से स्मार्ट सिटी योजना के तहत देहरादून में ग्रीन बिल्डिंग के निर्माण का प्रस्ताव चर्चा में लाया जा सकता है। नई राजस्व संहिता का प्रस्ताव भी कैबिनेट में विचाराधीन हो सकता है। सौंग बांध परियोजना के पुनर्वास एवं विस्थापन के प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है। खबर पर अधिक बातचीत के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे ब्यूरो चीफ एसएन पंत। एसएन पंत, आज देहरादून में उत्तराखंड मंत्रिमंडल की अहम बैठक होने जा रही है जो शाम 4 बजे से शुरू होगी। क्या संभावना है कि इन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है आज? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा प्रदेश मंत्रिमंडल की आज महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है जिसमें तकरीबन 3 बजे का सचिवालय में समय मुकर्रर किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में आज की कैबिनेट की बैठक होगी
और इस चूंकि विधानसभा का सत्र 29 तारीख से आहूत होना है, ऐसे में विधानसभा में अनुपूरक बजट को लेकर के जो प्रस्ताव लाया जाएगा उस प्रस्ताव को कैबिनेट में आज चर्चा कराई जाएगी। संभवतः उसको आज कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद विधानसभा में सत्र के दौरान अनुपूरक बजट राज्य सरकार पेश करेगी। यानी कैबिनेट में अनुपूरक बजट को लाने का सीधा मतलब होता है कि कैबिनेट में अनुपूरक बजट की कितनी विभागवार आख्याएं दी गई है और कितना बजट उसमें सैंक्शन करने की आवश्यकता है। क्योंकि अब अगला जो वित्तीय वर्ष होगा 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा, तब तक के लिए जो राज्य सरकार को वित्तीय स्वीकृतियां प्रदान की गई है उनके लिए जो धन की आवश्यकता है वो बजट को सदन के पटल पर अनुपूरक के रूप में पेश करना होगा। इसको लेकर आज महत्वपूर्ण फैसला लिया जाएगा। इसके अलावा जो दूसरे प्रस्ताव पिछली कैबिनेट में रह गए थे, जो नकल विरोधी कानून है, यानी नकल निषेध कानून समेत विधानसभा के पटल पर रखे जाने वाले तमाम विधेयकों पर भी आज चर्चा की जाएगी, जिससे संभवतः आज कैबिनेट की हरी झंडी उनको मिलेगी। यानी जो आज की कैबिनेट का जो सार है वो विधानसभा सत्र के दरमियान आने वाले विधेयकों पर, आने वाले प्रस्तावों पर हरी झंडी आज लगाई जाएगी। इसके अलावा जो नई राजस्व संहिता का जो एक प्रस्ताव कैबिनेट में पिछली कैबिनेट में आना था वो नहीं आ पाया था, इस कैबिनेट में आ गया, यानी आज की कैबिनेट में ये व्यवस्था रहेगी। इसके अलावा सौंग बांध परियोजना के पुनर्वास और विस्थापन के प्रस्ताव पर भी आज चर्चा हो सकती है। कुल मिलाकर के तकरीबन आज 16 से 17 ऐसे फैसले हैं जो कैबिनेट के पटल पर रखे जाएंगे और कैबिनेट यानी आज उनको स्वीकृति प्रदान करने वाली है। जी चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज पौड़ी दौरा है। जिले के यमकेश्वर विधानसभा जहरीखाल ब्लॉक में कार्यक्रम राजकीय महाविद्यालय जहरीखाल के स्वर्ण जयंती समारोह में वे शिरकत करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत करेंगे। विशिष्ट अतिथि के तौर पर लैंसडाउन विधायक महंत दिलीप और यमकेश्वर विधायक रेणु बिष्ट भी मंच पर मौजूद रहेंगे। शासन प्रशासन ने भी सभी तैयारियां इसको लेकर पूरी कर ली हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पौड़ी दौरा रहेगा, जहां जिले के यमकेश्वर विधानसभा जहरीखाल ब्लॉक में कार्यक्रम होगा। राजकीय महाविद्यालय जहरीखाल के स्वर्ण जयंती समारोह में वे शिरकत करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत करेंगे। वहीं विशिष्ट अतिथि के तौर पर लैंसडाउन विधायक महंत दिलीप और यमकेश्वर विधायक रेणु बिष्ट भी मंच पर मौजूद रहेंगे। शासन प्रशासन ने इनके दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली है। उत्तराखंड कांग्रेस का सचिवालय कूच है। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह के नेतृत्व में सचिवालय का घेराव किया जा रहा है। घेराव कार्यक्रम में कांग्रेस के कई नेता शामिल हुए। महंगाई, बेरोजगारी, पलायन, घोटाले, अंकिता भंडारी हत्याकांड समेत कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस में रोष है। वहीं सचिवालय कूच को लेकर कांग्रेस में ही दो फाड़ की बात भी सामने आई है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत 22 नवंबर से रुड़की से भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ करेंगे। सुबह 10 बजे रुड़की के उदलहेड़ी गांव में वह चौधरी चरण की प्रतिमा कर मल्यार्पण करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। हरीश रावत के मीडिया सलाहकार सुरेंद्र कुमार ने कांग्रेस मुख्यालय में 22 से 25 नवंबर तक होने वाली हरिद्वार चैप्टर की भारत जोड़ो यात्रा का कार्यक्रम जारी किया। उदलहेड़ी से भारत जोड़ो यात्रा लहबोली, मन्नाखेड़ी, दहियाकी से होकर नसीरपुर में संपन्न होगी। 23 नवंबर को यात्रा नसीरपुर से शुरू होकर हरचंदपुर, निजामपुर, हरजोली जट, सिकंदरपुर, बुकन्नपुर, गांधारोड़ा से लंडोरा में संपन्न होगी। 24 नवंबर को यात्रा 11 बजे लंडोरा से शुरू होकर जौरासी, रणसूरा, बूढ़ाहेड़ी, सहदेवपुर, आदमपुर से होकर उल्हालकी में रात्रि विश्राम करेगी। 25 नवंबर को यात्रा दिन में 11 बजे आलीपुर से शुरू होकर अलावलपुर, सुभाषगढ़ से सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दिनारपुर, एकड़ कला, बहादुरपुर बजट, छाबरी, अंबुवाला बाजार,
घिस्सूपुरा से धनपुरा से जनसभा के साथ संपन्न होगी। उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रदेश के संगठनात्मक जिला एवं महानगर इकाइयों के कार्यकारी अध्यक्षों की घोषणा की गई है। जानकारी देते हुए प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष संगठन एवं प्रशासन मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण म्हारा द्वारा केंद्रीय नेतृत्व के अनुमोदन के उपरांत जिला कांग्रेस कमेटी अल्मोड़ा में भूपेंद्र सिंह भोज, जिला कांग्रेस कमेटी बागेश्वर में भगत सिंह डसीला, जिला कांग्रेस कमेटी डीडीहाट में मनोहर टोलिया, जिला कांग्रेस कमेटी चमोली में मुकेश नेगी, जिला कांग्रेस कमेटी पुछवादून में लक्ष्मी अग्रवाल, महानगर कांग्रेस कमेटी देहरादून में डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी, महानगर कांग्रेस कमेटी हरिद्वार में सतपाल ब्रह्मचारी, जिला कांग्रेस कमेटी हरिद्वार ग्रामीण में राजीव चौधरी, जिला कांग्रेस कमेटी रुड़की ग्रामीण में विधायक वीरेंद्र जाती, जिला कांग्रेस कमेटी नैनीताल में राहुल छिम्बाल, जिला कांग्रेस कमेटी पिथौरागढ़ अंजू लूंठी, जिला कांग्रेस कमेटी रुद्रप्रयाग में कुंवर सिंह सजवाण, महानगर कांग्रेस कमेटी काशीपुर मुशर्रफ हुसैन, महानगर कांग्रेस कमेटी रुद्रपुर में सीपी शर्मा, जिला कांग्रेस कमेटी उधम सिंह नगर में हिमांशु गावा, जिला कांग्रेस कमेटी उत्तरकाशी में मनीष राणा एवं जिला कांग्रेस कमेटी पुरुला में दिनेश चौहान को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज पौड़ी दौरा है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता रोहित पवार। रोहित, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पौड़ी दौरा है, क्या कुछ कार्यक्रम संभावित है उनके दौरे को लेकर? जी मैम, तो आपको बताना चाहता हूँ कि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पौड़ी जिले के जहरी ब्लॉक में आने वाले हैं, जिसको लेकर शासन प्रशासन ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली गई है। अगर स्वच्छता दृष्टि की बात करें तो सारे इंतजाम उनकी आने को लेकर सारे इंतजाम पुलिस बल बहुत तैनात कर दिया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की बात करें तो आज करीब 11:10 पर मुख्यमंत्री जहरी खाल पहुंचने वाले थे, लेकिन लगता है अब लगभग 11:30 बजे तक मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हेलीकॉप्टर से राजकीय इंटर कॉलेज जहरीखाल पहुंचने वाले हैं, जिसके बाद मुख्यमंत्री का काफिला कार के द्वारा राजकीय महाविद्यालय जहरीखाल के लिए रवाना होगा, जहां पर महाविद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। साथ ही इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की बात करें तो शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे और साथ ही मुख्यमंत्री के मंच पर लाइजॉन विधायक दिलीप महत और यमकेश पर विधायक रेणु बिष्ट भी मौजूद रहेंगे। जिसके बाद करीब लगभग 1 बजे के लगभग मुख्यमंत्री देहरादून के लिए हेलीकॉप्टर से रवाना हो जाएगी। जी चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए रोहित। आज उत्तराखंड कांग्रेस सचिवालय कूच करेगी, जहां सचिवालय का घेराव किया जाएगा। वहीं घेराव में कई कांग्रेस नेता शामिल हो रहे हैं। इसी खबर पर अधिक बातचीत के लिए मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता यशराज आनंद। यशराज, आज उत्तराखंड कांग्रेस सचिवालय का कूच करने जा रही है, क्या कुछ अपडेट है इस खबर पर?
बताना चाह रहा हूँ कि रेंजर्स ग्राउंड में आज प्रीतम सिंह की अध्यक्षता में सचिवालय कूच किया जाएगा। सचिवालय कूच का मुख्य उद्देश्य और कुछ मुद्दे लेकर के किए जा रहे हैं। उन मुख्य मुद्दे में से है पहला तो अंकिता भंडारी हत्याकांड, दूसरा भर्ती घोटाला, तीसरा शहर और पूरे उत्तराखंड में जो हो रही है क्राइम व्यवस्था इसको लेकर के, उसके बाद कई अन्य मुद्दे को लेकर जैसे पेंशनर्स के मुद्दे, कई अन्य मुद्दे को लेकर के प्रीतम सिंह की अध्यक्षता में सचिवालय कूच की जाएगी। आज के दिन सचिवालय कूच की जाएगी। वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस में इस कूच को लेकर भी भाड़ बनी हुई है। प्रीतम सिंह जो ये पूर्व नेता प्रतिपक्ष है, वहीं प्रीतम सिंह ने जब विधानसभा में इसकी घोषणा की थी सचिवालय कूच की, तो उसकी जानकारी उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा को नहीं दी थी। करण माहरा इससे काफी नाखुश दिख रहे हैं और उनका साफ कहना है कि प्रीतम सिंह ने उनको इस बात की जानकारी नहीं दी। वहीं यदि आप बात की जाए, मैं अपने रेंजर्स ग्राउंड मैदान में ही खड़ा हूँ। मैं अपने कैमरा पर्सन से कह रहा हूँ कि काफी संख्या में यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं मंच पर। कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना सभी का मंच से स्वागत कर रहे हैं। कई लोग यहाँ पर पेंशनर्स के कई लोग हैं जो कि पेंशन के लिए आए हुए हैं। किसान मोर्चा के कई लोग यहाँ पर हैं। साथ ही साथ कांग्रेस के कई कार्यकर्ता और कांग्रेस के कुछ पूर्व विधायक इसमें शामिल हो रहे हैं। वही कांग्रेस के नेता जो कांग्रेस के अध्यक्ष करण माहरा इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। साथ ही साथ प्रीतम सिंह की अभी आप आने की सूचना प्राप्त है कि प्रीतम सिंह अभी तुरंत आ रहे हैं। वही देख सकते हैं आप कितनी गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। ढोल और नगाड़ों के साथ इनका स्वागत किया जा रहा है। आज के ही दिन सचिवालय कूच किया जाएगा। कांग्रेस के द्वारा महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे को भी लेकर उठाया जाएगा और साथ ही साथ सरकार के विषय में यह कहा जाएगा कि सरकार उत्तराखंड में सिर्फ काम कर रही है और कुछ सही तरीके से काम नहीं कर रही है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि सचिवालय कूच जिसमें लिखा है वहीं पर यह भी लिखा हुआ है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी का नाम जो आए हैं उनके नाम को उजागर किया जाए। यानी अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले को पूरी तरीके से जोर शोर से उठाया जा रहा है। साथ ही साथ यदि व्यवस्था की बात की जाए तो प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। पुलिस की कई गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हुई है। पुलिस के कई अधिकारी यहाँ पर मौजूद है क्योंकि यह कांग्रेस की एक आज सचिवालय कूच होने वाली है। इसी को देख पूरी तरीके से शहर में भी व्यवस्था को दुरुस्त कर दिया गया है। वहीं पर कांग्रेस की जो ये सचिवालय कूच की अध्यक्षता करने वाले प्रीतम सिंह है, वह भी अभी मौजूद नहीं है मंच पर, लेकिन वह कुछ ही देर में आने वाले हैं। जी सुनिधि जी, कांग्रेस के दो गुटों में बीच में कुछ फाड़ की बात भी सामने आई है, क्या कुछ कहना है इस पर? जी बिल्कुल सुनिधि, मैं बताना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस के जो इसमें कौन नेता शामिल हो रहे हैं, तो कांग्रेस के इसमें पूर्व विधायक शामिल हो रहे हैं, कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता लोग शामिल हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष के शामिल होने की कोई सूचना नहीं है। हरीश रावत के भी विषय में अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है कि हरीश रावत इस कूच में शामिल होंगे या नहीं होंगे। हो सकता है हरीश रावत यदि शामिल हो तो वो सीधे सचिवालय के ही पास आकर मिले। वहीं सचिवालय से आगे ही कुछ दूर पहले पुलिस द्वारा बैरिकेड लगा दिया गया है, जहां से कांग्रेसियों को आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। इसके बाद यदि बात की जाए तो कांग्रेस के कुछ जिला अध्यक्ष आ रहे हैं, कुछ पूर्व विधायक यहाँ पर शामिल हो रहे हैं और साथ ही साथ कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता है वो यहाँ पर आकर के इस कूच को सफल बनाने के प्रयास में जुटे हैं। वहीं यदि यह देखा जाए तो यह कूच जरूर कहीं ना कहीं से प्रीतम सिंह का शक्ति प्रदर्शन हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस में ऑलरेडी दो फाड़ बनी हुई है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष जो प्रीतम सिंह है, वह कांग्रेस में अपनी बात रखने के लिए, अपनी बात को वेट देने के लिए यह सचिवालय कूच की घोषणा कर चुके हैं। इसलिए उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा को इससे बिल्कुल अलग रखा है ताकि उनकी शक्ति को लोग जाने, कांग्रेस में उनकी शक्ति को लोग जाने, प्रदर्शन करे। क्योंकि कांग्रेस अभी चुनाव के बाद से ही देखा जा रहा है कि कांग्रेस दो फूट पड़ी हुई है। जब गणेश गोदियाल इसके अध्यक्ष थे उस समय भी कांग्रेस में दो फूट पड़ी थी, वही करण माहरा जो कांग्रेस अध्यक्ष बने इसमें भी दो फूट पड़ी है। तो प्रीतम सिंह और हरीश रावत को एक गुट पे देखा जा रहा है। तो इसीलिए देखते हुए यह कहना मुश्किल होगा कि कौन कौन नेता इसमें शामिल हो रहे हैं, कौन कौन नहीं। लेकिन हाँ, जहां तक बात है प्रदेश अध्यक्ष की, तो वो अभी तक उनकी कोई सूचना नहीं मिली है कि वो इस रेंजर्स ग्राउंड मैदान में सचिवालय कूच करने को तैयार है। जी सुनिधि। राज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।
के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। चारधाम यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। अगले वर्ष देहरादून से बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होगी। अगले यात्रा सीजन में देहरादून से केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए सीधी हेली सेवा शुरू करने की तैयारी की जा रही है। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने इसको लेकर प्रस्ताव भी भेजा है। नागर विमानन महानिदेशालय से यदि इस रूट को मंजूरी मिल जाती है तो यात्रियों को सहस्त्रधारा हेलीपैड से केदारनाथ और बद्रीनाथ जाने की सुविधा उपलब्ध होगी। यात्रा सीजन में यात्रियों की अच्छी सुविधा देने के उद्देश्य से सचिव नागरिक उड्डयन दिलीप जावलकर की अध्यक्षता में बैठक हुई। केदारनाथ हेलीपैड की सुरक्षा प्राइवेट एजेंसी को दी जाएगी। मौसम विभाग केदारनाथ में सब स्टेशन स्थापित करेगा। खबर पर अधिक बातचीत के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता हिमांशु बरमोला। हिमांशु, चारधाम यात्रियों के लिए अच्छी खबर आई है। अब देहरादून से बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवा दी जाने वाली है अगले वर्ष से। क्या कुछ अधिक जानकारी है इसको लेकर? जी देखिए, उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण है जो यूकाडा है, आगामी यात्रा वर्ष 2023 में बद्रीनाथ धाम के लिए शटल सेवा शुरू करने की तैयारी कर रहा है। यानी कि यात्री सीधे देहरादून में स्थित जो सहस्त्रधारा हेलीपैड है यहाँ से सीधे केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन के लिए जा सकेंगे। और सहस्त्रधारा हेलीपैड से प्रस्तावित इस हेली सेवा के लिए यूकाडा ने कंपनियों से इसके प्रस्ताव देने को कहा है। यानी कि जो प्राइवेट कंपनियां चलती हैं यहाँ पर हेली सेवा देती हैं उनकी यह कहा है। और अगर यदि यह हवाई मार्ग है जो यदि डीजीए से स्वीकृत हो जाता है तो फिर सहस्त्रधारा से बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए हेली सेवा शुरू हो जाएगी। इसके अलावा केदारनाथ वैली के लिए और बद्रीनाथ जाने के लिए अभी गौचर से केदारनाथ के लिए भी हेली सेवा की संभावनाएं तलाश की जा रही है, क्योंकि गौचर में भी एक हेलीपैड है। हेलीपैड तो नहीं लेकिन एक पूरा एयरपोर्ट है जहां पर जिसे अभी सेना के अंडर में रखा गया है, लेकिन वहां पर कभी कभी उसे यूज किया जाता है प्राइवेट चॉपर्स के लिए। वही यूकाडा ने केदारनाथ और हेलीपैड की सुरक्षा और अग्निशमन की व्यवस्था भी निजी सुरक्षा कंपनी से कराने का निर्णय लिया है, जिसके संचालन पर अब चर्चा चल रही है। क्योंकि शनिवार को सहस्त्रधारा हेलीड्रोम स्थित जो कार्यालय है वहां पर उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण यूकाडा के सचिव हैं नागरिक उड्डयन दिलीप जावलकर की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी। और बैठक में यही आगामी वर्ष जो 2023 के लिए यात्रा सीजन होने वाला है वहां पर शटल सर्विस व यह कहा जाए हेली चार्टर सेवाओं के संचालन के साथ यात्रियों की जो आधारभूत सुविधा है उसके संबंध में चर्चा भी की गई थी। स्मृति, चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए हिमांशु। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन में छावला केस की पीड़िता के माता पिता से मुलाकात कर कहा कि उत्तराखंड की बेटी को न्याय दिलाने के लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू से भी बात की है। मामले से संबंधित वकील चारू खन्ना से पूरी जानकारी ली है। पूरा उत्तराखंड उनके साथ है। मुख्यमंत्री ने कुछ दिन पूर्व उत्तराखंड की बेटी के पिताजी से फोन पर भी बात की थी और कहा था कि वे जल्द ही दिल्ली आकर उनसे मुलाकात करेंगे। छावला केस मामले से जुड़ी खबर है, जहां दिल्ली के उपराज्यपाल ने आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल को मंजूरी दी थी। मामले में सरकार की तरफ से एसजी तुषार मेहता और एडिशनल एसजी ऐश्वर्या भाटी को नियुक्त करने को भी मंजूरी दी है। सीएम धामी ने रविवार को नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन में छावला पीड़िता के माता पिता से मुलाकात की थी। उत्तराखंड की बेटी को न्याय दिलाने का उन्होंने आश्वासन भी दिया था। राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, ये कहना था मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू से भी बात की थी। उन्होंने कहा कि वे लगातार केंद्र सरकार से इस मामले में संपर्क में हैं। अब खबर उत्तराखंड के रुद्रपुर से है, जहां श्रद्धा हत्या मामले में विभिन्न समाज सेवियों ने दुख जताया। वहीं बदमाश आफ्ताब के खिलाफ जागरूक रैली निकाली गई। इस दौरान रुद्रपुर के मुख्य चौराहे भगत सिंह चौक से विभिन्न मार्गों को होते हुए निकाली गई जागरूक रैली में कई लोग शामिल हुए, जिसमें लोगों ने तत्काल दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की। वरिष्ठ समाज सेवी कोमल शर्मा ने कहा कि लड़कियां बहुत ही भावुक होती हैं, जो गलत डिसीजन के कारण ऐसे लोगों के जाल में फंस जाती हैं। वहीं वरिष्ठ भाजपा युवा नेता भारत भूषण चुग ने कहा कि श्रद्धा के साथ जो घटना घटित हुई वह बहुत ही दुखद है। जागरूक कैसे होना है कि जैसे आप शुरू से, जैसे आपकी गली से लेके मार्केट में जो आपका माहौल है, आप उस चीज़ को
इन्वॉल्व करो कि वो किस तरह के माहौल है, कैसे लोग हैं। सेकंड नंबर ये हमारी श्रद्धा वाली आई, जैसे मैंने बोला भी है पिछले इंटरव्यू में कि लड़कियां थोड़ी इमोशनल होती हैं, वो किसी के कांटेक्ट में आते ही ज़्यादा उससे अटैच हो जाती हैं और कुछ ऐसे डिसीजन ले लेती हैं जो कि हमारे लिए खतरनाक होता है, जो कि श्रद्धा ने लिया अपने पेरेंट्स की बात ना मान के। जो ये कि बहुत ही जघन्य अपराध जो आफ्ताब नाम के एक शख्स ने किया, जिसके ऊपर विश्वास करके श्रद्धा नाम की लड़की ने उसका प्रेम विवाह या जो भी उसका रिलेशन, पहले तो ये रिलेशन इन लीव जो है ये भी बहुत गलत काम है। ये कोई हमारे भारतीय संस्कृति का कोई रूप नहीं है और ये बहुत ही, इसको सरकार को भी हमने अभी इसमें जो हमारी समान नागरिक संहिता की टीम आई थी इसकी जांच के लिए, हमने उस पर भी इस पर ऐतराज़ जताया है। और आज हम उच्चतम न्यायालय से और आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति जी से मांग कर रहे हैं कि इस हत्यारे को तुरंत से तुरंत फांसी की सजा दी जाए और ऐसे चौराहे पर लटकाया जाए ताकि लोग देख सकें, ऐसा जघन्य अपराध करने से पहले वो 100 बार सोचें। हल्द्वानी पहुंचे डीजीपी उत्तराखंड अशोक कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राज्य में पुलिस द्वारा क्राइम कंट्रोल करने के लिए उनके संसाधनों को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। डीजीपी ने खुद माना कि प्रदेश में पुलिस की भारी कमी है, लिहाजा 2023 में फिर से सिपाहियों की भर्ती की जाएगी, जिससे कि सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत हो सके। इसके अलावा अपराधों को रोकने के लिए बॉर्डर में सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए। उत्तराखंड में बढ़ रहे धर्मांतरण मामले में कैबिनेट द्वारा कानून पास किया गया है। इसके साथ ही धर्मांतरण को लेकर उन्होंने कहा कि धर्मांतरण कानून सरकार लेकर आ रही है, लेकिन इससे पूर्व अब तक धर्मांतरण को लेकर जितने भी मामले पुलिस के संज्ञान में आए हैं उनमें सख्त कार्रवाई की जा रही है। देखिए, धर्मांतरण के मामले में राज्य सरकार का अभी आपने कैबिनेट का निर्णय देखा है, वो इस कानून को बहुत सख्त बनाया जा रहा है। जो ही वो कानून आ जाएगा तो मुझे लगता है उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि पहली बार ऐसा होगा कि 10 साल की सजा होगी। लेकिन सर पहाड़ों पे नहीं देखा, तो पहाड़ों में भी मामले बढ़े हैं, देहरादून में भी आया। नहीं, जो भी यहाँ भी होगा और वो जो कानून के दायरे में गलत होगा तो 100% कार्रवाई होगी। LIU या इंटेलिजेंस को भी ऐसे लगाया जाएगा जो अंदरूनी पता करे, क्योंकि दबाव में ज़्यादातर कराया जा रहा है धर्मांतरण। तभी तो राज्य सरकार द्वारा सख्त बिल लाया जा रहा है और जब वो कानून आ जाएगा तो उसके अनुसार कार्रवाई होगी। और हमारी जो जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा तहसील क्षेत्र के अंतर्गत बिष्टी रोड यूपी उत्तराखंड सीमा पर स्थित मजगमी गांव में नदी के किनारे लगे विभिन्न प्रजातियों के लाखों के कीमती पेड़ों को बिना परमिशन के वन माफियाओं द्वारा काट दिया गया, जिसकी सूचना मिलने पर खटीमा एसडीएम रविंद्र बिष्ट ने राजस्व विभाग, पुलिस विभाग और वन विभाग की टीम सहित मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया, जहां शीशम, गूलर, गुटेल और सेमस सहित विभिन्न प्रजातियों के कीमती लाखों के सामान 400 पेड़ कटे हुए मौके पर पाए गए। वहीं भारी मात्रा में कटे हुए गिल्टों को माफियाओं द्वारा ठिकाने लगा दिया गया था। जानकारी के अनुसार इस मामले में टाइगर रिजर्व के किसी प्राइवेट कर्मचारी चेतन कुमार और खेत स्वामी के शामिल होने की सूचना मिल रही है। आपको बता दें कि बिना परमिशन और बिना वैध दस्तावेज के माफियाओं द्वारा जहां सरकार को लाखों का चूना लगाया जा रहा है, वहीं बैकहॉफ और निडर वन माफिया पर्यावरण को भी नष्ट करने में लगे हुए हैं। मिली थी कि यहाँ मजगी गाँव में किसी माफिया द्वारा यहाँ पर पेड़ों का कटान किया गया। अभी हम मौके में आए हैं, पटवारी जी हमारे आए हैं, हमारे कानूनगो साहब भी आए हैं।